All right. So today, before we start solving numericals, हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी है, and that is telescopes. Actually, I should make it plural क्योंकि मैं एक ही टाइप का टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि एक ही रिक्वायर्ड है, because the formulas are more or less same for all of them. तो बिफोर वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ टेलीस्कोप, हमको कुछ जनरल टर्म्स डिफाइन करने हैं, जैसे व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अभी ये जो फॉर्मूला बनेगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये किसी भी टेलीस्कोप के लिए मोर और लेस सेम होगा। किसी भी, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। एक को कैसेग्रेन टाइप बोलते हैं, एक को न्यूटन टाइप बोलते हैं। So it doesn't really make a lot of difference in the formulas. So as I told you earlier, माइक्रोस्कोप में क्या था कि माइक्रोस्कोप में आपको आपके पास ऑब्जेक्ट बहुत पास में है लेकिन बहुत छोटा है, राइट? उसको बड़ा करके देखना है। तो वी यूज्ड इनिशियली वन लेंस, मतलब आइडिया ये था माइक्रोस्कोप का, वी हैव ऑब्जेक्ट और हमको ऑब्जेक्ट के माइन्यूट डिटेल्स देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे एक पेपर पड़ा है एंड आई कैन नॉट सी एनीथिंग, फिर मैं पेपर को पास में लाऊंगा, तो द क्लैरिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द एंगल दैट ऑब्जेक्ट इज मेकिंग ऑन योर आई। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लाओगे, वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे क्लियर होगा। बट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से एक मिनिमम डिस्टेंस पे रखना पड़ता है। उससे ज्यादा पास में लाओगे तो योर आईज गेट स्ट्रेन्ड एंड एवरीथिंग बिकम्स ब्लर। तो वो जो डिस्टेंस है नॉर्मल ह्यूमन आई का, दैट इज 25 सेंटीमीटर, विच इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डीडीवी, करेक्ट। अब इशू ये था, मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं, जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया। हमने ऑब्जेक्ट डीडीवी डीडीवी पे लाके तो रख दिया और यहाँ पे आई था, तो दिस ऑब्जेक्ट मेड सम एंगल while at DDV, तो object distance is DDV. This is basically some angle alpha. ये object था AB something. Okay. Then जितना हमको डिटेल्स चाहिए ऑब्जेक्ट का उतना नहीं मिला, तो फिर हमने यहाँ पे एक बाइकॉन्वेक्स लेंस, और एक्चुअली दिस इज इक्विकॉन्वेक्स, क्योंकि बोथ सरफेसेस आर ऑफ इक्वल रेड आई, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में भींगा बोलते हो, राइट? सो वी यूज्ड सिंगल लेंस सच दैट ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकल पॉइंट है, सच दैट द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर ओ एंड फोकल पॉइंट फोकस। क्योंकि इस केस में इमेज जो है वो सेम साइड पे बनता है, वो इरेक्ट बनता है, वो मैग्निफाइड बनता है, और आप यहां से देख रहे थे, तो इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, राइट? तो हो सकता है कि हमें जिस ऑब्जेक्ट का माइन्यूट डिटेल देखना था एक सिंगल लेंस से हो गया, पर ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल लेंस से नहीं हो रहा है। अभी सिंगल लेंस से नहीं हो रहा है मतलब फिर मुझे दो लेंस यूज करने पड़ेंगे, उसको बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे हमने मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन कैसे किया था, हमने बोला था एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन ह्यूमन आई, और ये था वो फाइनल इमेज बीटा एंगल, मतलब divided by angle subtended by the object when it is kept at DDV, right, at the unaided eye, मतलब बिना किसी डिवाइस के, मतलब अल्फा, राइट? देन यू हैव सॉल्व दिस, और आपको इसका एक इक्वेशन मिला होगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोप फॉर द टाइम बिंग, वो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे, राइट? वैसे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन,
ये आता है जनरल फॉर्मूला 1 + d/f, राइट, समथिंग लाइक दिस। डिपेंड करता है, अगर ये इमेज जो है वो डीडीवी पे बना है तो, अगर इमेज इंफिनिटी पे बना है तो सिर्फ d/f, करेक्ट, गुड। अब अगर एक लेंस से हमारा काम नहीं हुआ तो हमने क्या किया था, हमने बोला था चलो ये एक लेंस ले लेते हैं, सच दैट इस केस में जो ऑब्जेक्ट है इट इज बियॉन्ड f, बियॉन्ड फोकल पॉइंट। इससे क्या होगा, द इमेज of this object AB will be formed on the other side. It will be inverted and magnified. Clear? अब what we will do is, यहाँ पे और एक लेंस रख देंगे with greater focal length, bigger लेंस मतलब, such that ये जो आपके पास इमेज बना है, किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव ने। ऑब्जेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ था इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव बोल दिया। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये इमेज मेड बाय द ऑब्जेक्टिव इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, राइट। बट क्योंकि ये रियल नहीं है, ये एक इमेज है, इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। दिख रहा है लेकिन वहां है नहीं ना ऑब्जेक्ट, आई कैन सी वहां पे कुछ है बट नहीं है वो, इट इज एन इमेज ऑफ समथिंग, इमेज मेड बाय सम लेंस, राइट, इसलिए उसको बोलते हैं वर्चुअल। व्हाट इज वर्चुअल, यू आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा दिया मैंने एंड आई कैन सी टू ऑफ यू, एक यहाँ पे एक वहां पे, दिस इज रियल, दैट इज वर्चुअल। हाँ, तो a डैश b डैश इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए ऑब्जेक्ट, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, और क्योंकि हमने आईपीस को ऐसा सेट किया है कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, इट इज बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड द ऑप्टिक सेंटर ऑफ आईपीस। फिर वापस वही स्टोरी, द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड on the same side. When you talk about eyepiece, it will be virtual for eyepiece, it will be erect for eyepiece, and it will be magnified. तो दो बार मैग्निफिकेशन किया हम लोगों ने। तो ये है फाइनल इमेज और ये एंगल बनाता है यहाँ पे बीटा, और ये था यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसने एंगल बनाया था अल्फा, राइट। नहीं, अल्फा हमेशा आप डीडीवी के लिए डिफाइन करते हो माइक्रोस्कोप के केस में, इसलिए मैंने बताया क्योंकि टेलीस्कोप में चेंज होगा अल्फा, गुड। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने बताया आपको। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ए डैश बी डैश, कितना एंगल बनाया, बीटा, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट at the unaided eye when it is kept at DDV, मतलब अल्फा। तो बीटा बाय अल्फा सिंपल माइक्रोस्कोप में भी, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही इमेज बनता है, एक ही लेंस है, और कंपाउंड में दो इमेज बनते हैं, इसलिए मैंने बोला एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, एंड फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सिंपल माइक्रोस्कोप में इन्वर्टेड नहीं है, ए बी ऑब्जेक्ट, तो a dash b dash is not inverted with respect to object, clear, good। what we have noticed here, हमने यहाँ पे ये देखा कि लेंथ ऑफ द ट्यूब, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज VO plus UE, करेक्ट, गुड।
देन व्हाट एल्स हैव वी नोटिस्ड? ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के साइड पे है, इट इज स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू आईपीस, छोटा है ना? गुड। देन अब जब टेलीस्कोप की बात करेंगे, तो टेलीस्कोप का जब आप बात करोगे तो DDV, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट DDV, ये बोल ही नहीं सकते हो आप। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि टेलीस्कोप हम यूज क्यों करेंगे, तो ये सोचो, व्हेन समथिंग इज फार अवे तो 25 सेंटीमीटर पे होगा ही नहीं, राइट? यस। दूसरा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि जो दो लेंस यूज होने वाले हैं, यू हैव सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में सिंपल टेलीस्कोप ऐसा कुछ नहीं होता, दो लेंस यूज करने ही पड़ते हैं आपको अगर रिफ्रैक्टिंग टाइप यूज कर रहे हो तो। रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या होगा हम देखेंगे बाद में, बट पहले when I am telling you something in the initial stage, we are talking about refracting. Refracting मतलब only lens will be used. Reflect कब होता है? जब मिरर हो आपके पास। हाँ, तो और मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। Why I'll tell you, it is very interesting thing. सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, जो ऑब्जेक्ट के एक है तो आप देखोगे दूसरा ऑब्जेक्ट की तरफ, राइट? तो वो साइज में बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? लॉजिकली हम टेलीस्कोप क्यों यूज करेंगे? दूर है ऑब्जेक्ट, दूर है मतलब लाइट कम आ रहा है। अभी लाइट कम आ रहा है इसलिए टेलीस्कोप यूज किया, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा होगा, मतलब लाइट कलेक्टिंग एरिया ज्यादा होगा। और हमने पहले भी देखा है इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर। तो जितना बड़ा एपर्चर उतना इमेज अच्छा बनेगा। और तो उल्टा करके क्या करेंगे? अगर मैंने उल्टा कर दिया, मैं ऑब्जेक्टिव को छोटा रख रहा हूँ, आई पीस को बड़ा रख रहा हूँ, तो वो माइक्रोस्कोप है, वो टेलीस्कोप में नहीं होगा यहाँ पे। तो लॉजिक है ना, स्टार देखना है, हाँ तो स्टार से लाइट कम आ रहा है इसलिए टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, तो लाइट कलेक्टिंग एरिया बड़ा होना चाहिए उसका। दिस इज आई पीस, करेक्ट? गुड। देन डायग्राम ओके, छोड़ो, आई विल ड्रॉ माय ओन डायग्राम हियर। These two have सेम प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर बोल सकते हो कोलिनियर ऑप्टिक सेंटर। दोनों के ऑप्टिक सेंटर सेम लाइन पे है, या फिर बोल सकते हो कोएक्सियल लेंस दोनों। अब जैसे आप ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे थे पहले पहले मतलब इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोप, फिर बता रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट ए बी है, यहाँ से लाइट आ रहा है आई पे। यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, नॉर्मली स्टार देखते तो एक पॉइंट दिखता है, राइट? और क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर है तो हम लोग नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ एंगुलर साइज की बात करते हैं, हाउ मच एंगल दैट ऑब्जेक्ट इज मेकिंग ऑन आवर आई। सो लेट्स से वी हैव अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज फार फार अवे। वहां से एक मान लेते हैं जैसे मून को देख रहे हैं। तो अभी अगर मैं मून को देख रहा हूं तो ये है मून, तो मून के दो एंड से लाइट आ रहा है ऐसा अज्यूम करते हैं हम लोग। यहां से लाइट आया, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो वी आर लुकिंग एट सम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अभी इसका काम खत्म। सो वी आर लुकिंग एट पैरेलल रेस। क्या होगा? दिस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, और हमने बहुत पहले थ्योरी में सीखा था कि हमेशा रेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो ऐसा नहीं होता। यू मे हैव रेज विच आर not parallel to principal axis, but also we have learned one thing, if you remember, जो भी रे ऑप्टिक सेंटर से पास होती है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर गोज स्ट्रेट। जैसे
अगर एक स्लैब को नॉर्मल है तो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन वो स्लैब था, यहाँ पे लेंस है, करेक्ट, गुड। देन ये जो रे है, ये रे का रिफ्रैक्शन होगा, ये बेंड होगा, बेंड होके यहाँ पे इमेज बनेगा, राइट। तो ये इमेज बन गया। अब डिफाइन करने के लिए आप जब डिफाइन करोगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, तो डेफिनेशन doesn't really change a lot with respect to magnifying power of microscope. यहाँ भी वही है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई, और फाइनल इमेज तो इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद ही बनने वाला है, राइट। तो इसमें अनएडेड ऐसा वर्ड कहीं भी नहीं दिखेगा जब मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं तब, क्योंकि इट इज ऑलवेज सम एंगल अपॉन सम अदर एंगल। ऊपर कौन सा एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई ऑन टेलीस्कोप, कहीं भी बोलो वो सेम ही बनेगा, गुड, राइट। फाइनल इमेज टेलीस्कोप पे बनता है क्या? फाइनल इमेज अपनी आंखों में बनता है, या फिर टेलीस्कोप के ट्यूब के अंदर बनेगा और हम देखेंगे। तो फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया है एट योर आई, तो एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, करेक्ट, गुड, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, समझ लो यहाँ से हम लोग जुपिटर को देख रहे हैं, एक टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो जो जुपिटर एंगल बनाएगा डायरेक्टली तुम्हारे आंखों पे या टेलीस्कोप पे, गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि वो बहुत दूर है। सो रफली रफली यू कैन से ये जो एंगल है अल्फा, दिस इज द एंगल मेड बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द आई और द टेलीस्कोप इज द सेम, ये सेम एंगल है, राइट, गुड। और उसका इमेज कहां बना था? तो इमेज यहां बना था, राइट, दिस इज सम इमेज मेड बाय दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कुछ नाम दे देते हैं, नामकरण कर देंगे इसका, हो गया नामकरण। एंड एज वन ऑफ यू वर टॉकिंग अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हो गया अल्फा, करेक्ट। एंड एज यू नो दैट ये जो डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस of objective, and in this case object distance is infinity, क्यों? बहुत दूर है वो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तो बात ही नहीं करेंगे। एंड एज यू नो फ्रॉम बेसिक थियरी ऑफ लेंस, whenever the object is at infinity, image is formed at focal point। यहाँ पे फोकल पॉइंट पे तो नहीं बना, यहाँ पे फोकल प्लेन पे बना। फोकल प्लेन का मतलब क्या? फोकल प्लेन का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकल पॉइंट है, उसमें मैंने एक शीट रख दिया, प्लेन रख दिया, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा इट इज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, मतलब ऐसा। तो यू हैव अ प्लेन, दिस इज दैट प्लेन, मान लो दिस प्लेन पासेस थ्रू, अब ऐसा दिख रहा है बिकॉज यू आर लुकिंग एट टू डायमेंशन, वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ थ्री डायमेंशनल फिगर ऑन टू डायमेंशन, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट मान लो ये प्लेन है, वो दिस इज द प्लेन, वो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर है और फोकल पॉइंट से पास होता है, तो ये यहाँ पे फोकल पॉइंट है, intersection of this black pen with my fingers, this is focal point, this is principal axis, so this my hand here is focal plane, तो image कहाँ बनेगा? somewhere down, right below the principal axis, right। and as I told you, this is focal length of objective, क्यों? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, उसका इमेज हमेशा फोकल पॉइंट मतलब फोकल प्लेन पे बनता है, वेरी गुड। अब तो नेक्स्ट थिंग इज, अब देखेंगे कहां से फिर, इसलिए दूसरा लेंस यूज करना पड़ेगा,
आई पीस, है ना? कहाँ से देखोगे? एक ही लेंस है, ऑब्जेक्ट उस तरफ है, मैं ऑब्जर्वर इस तरफ हूँ और इमेज भी मेरे साइड पे बन रहा है। हाउ डू आई सी? उल्टे साइड पे जाकर तो देख नहीं सकते, आई विल बी ब्लॉकिंग ऑल द लाइट, करेक्ट? फिर इसलिए एक लेंस यूज किया और इस लेंस का पोजीशन ऐसा सेट करना पड़ेगा सो दैट ये जो इमेज बना है दिस विल बिकम वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सो इट शुड बी विद इन, ये हो गया फोकल, फोकल, यस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, करेक्ट? तो उस केस में क्या होगा? द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, इट विल बी वर्चुअल, मतलब it will be erect compared to AB and it will be magnified. But बात ऐसी है यहाँ पे, अगर हम एक स्टार को देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्टार बहुत दूर है और डेफिनेटली उसका साइज बहुत छोटा है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी? ज्यादा से ज्यादा मैग्नीफाई करो, राइट? आपको याद है क्या, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बना था फोकल पॉइंट पे और वो था पॉइंट डिमिनिश्ड, और अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रखा था, इमेज बना था इन्फिनिटी पे, इट वाज हाईली मैग्नीफाइड। तो हम क्या करते हैं, वी डू अ स्मार्ट थिंग, ये ऐसा सेट करते हैं हम लोग सो दैट this image made by objective is exactly at the focal plane of objective. So that is why you will get a highly magnified image which is more or less at infinity, right? इसका मतलब ये भी होता है कि जो डिस्टेंस की मैं बात करूंगा, दिस डिस्टेंस विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस इज नथिंग बट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसका मतलब अगर मैं ऑब्जेक्टिव और आई पीस के डिस्टेंस की बात करूं तो वो होता है V0 प्लस UE, मतलब F0 प्लस FE। तो this distance between objective and eyepiece lens turns out to be V0 plus UE, that turns out to be focal length of objective plus focal length of eyepiece, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, राइट? सो देन अभी ऐसा है कि क्योंकि मैंने बताया ये जो है ये इन्फिनिटी पे बनता है तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता एट इन्फिनिटी, बट अभी एंगल्स डिफाइन करने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये रेस पैरेलल आ रहे हैं ना, हाँ, तो फिर जब हम देखेंगे फाइनल इमेज को तो उस केस में भी हम लोग ऐसा पैरेलल इमेज ड्रॉ करके, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि मान लो ये ऐसा है, कहीं तो जाके बनेगा वो, एंड समथिंग लाइक दिस, तो वी जस्ट ड्रॉ पैरेलल लाइंस एंड लीव इट देयर। फिर हम बोलते हैं कि दिस particular angle is the angle beta which is made by the final image on the eye, right? So this is refracting telescope. अब magnifying power is beta by alpha. अभी beta is very simple, tan beta is approximately beta because angle is small, that is opposite side upon adjacent side, that is FE और UE, है ना? अपोजिट साइड ए बी है, एडजेसेंट साइड ये है, ये डिस्टेंस क्या है, एफ ई और यू ई। सिमिलरली tan alpha is approximately again same thing, अपोजिट साइड मतलब ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब वी ओ मतलब एफ ओ, तो ये आएगा आपका ए बी बाई एफ ओ। सो बाय डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, डिवाइड करो एफ ओ बाय
focal length of objective to that of focal length of eye. But ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ राइट साइड में था, आईपीस का लेफ्ट साइड में है. साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्टिव का राइट साइड में था, आईपीस का लेफ्ट में है. राइट, यस. तो या फिर ऐसा बोल सकते हो, अगर क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, फिर आप बोलोगे यहाँ पे नेगेटिव क्यों ले रहे हैं. हाँ, लेकिन हमने साइन कन्वेंशन के टाइम बोला था कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, लेफ्ट में था ना. हाँ, करेक्ट, लेफ्ट में था. तो ये मेन ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, तो मैं ऑब्जेक्टिव का तो पॉजिटिव लूंगा. लेकिन आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, राइट साइड में है. राइट, ठीक है. अगर ये भी कंफ्यूजन होता है तो ऐसा बोलना, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. फाइनल इमेज ऐसा था, ऑब्जेक्ट ऐसा था, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है. हाँ, फिर नेगेटिव साइन लिखना है. राइट, एज यू कैन रिमेंबर, आपके ऊपर है, वो डिपेंड ऑन यू. So this is magnifying power of telescope. But यहाँ पे ये स्पेशल केस है. क्यों स्पेशल? क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे बना है. पर अगर मैंने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, मैंने फोकल पॉइंट को ही यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इमेज विल नॉट बी फॉर्म एट इंफिनिटी. बट डेफिनेटली बाकी सब कंडीशन सेम है. इट विल बी लाइक virtual, it will be erect, it will be magnified, but not formed at infinity. तो हो सकता है कि डीडीवी पे बने. डीडीवी बोलते हैं, ऐसा डीडीवी बोलना नहीं चाहिए. मतलब ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन है, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ना, तो मान लो कि विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन है, डीडीवी पे बना है, तो इस केस में सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है फॉर्मूला में, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 plus Fe by d, where this d is the distance where image is formed with respect to eyepiece. Right? So this is the only change. वैसे भी अगर मैं d को इंफिनिटी करूंगा, 1/infinity 0 गया, तो वापस से यहाँ पे आ गया. तो ऐसा है, इसको डीडीवी भी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज आई डोंट फाइंड इट करेक्ट. तो आई जस्ट से मैग्नीफाइंग पावर एट सम डिस्टेंस d, not infinity, because I don't want to call it as DDV, इसलिए सिंपल. राइट, अब ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप. रिफ्रैक्टिंग क्यों? दोनों लेंस है. लेंस क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है. अब प्रॉब्लम ये है कि नॉट ऑलवेज दिस इज, आई मीन नॉट ऑलवेज यू कैन मेक रिफ्रैक्टिंग टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप. थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ सेशन को. इट इज एक्चुअली नॉट इन योर सिलेबस, बट यू शुड नो. I have been to world's biggest telescope, अभी तक का सबसे बड़ा. और जहां मैं था, my city was like हर एक डायरेक्शन में एक टेलीस्कोप मिलता है आपको. मिलता है मतलब बिग स्ट्रक्चर, बिग इतना बड़ा कि 2-3 कॉलोनी मिला के लाइक सेटअप है. एंड द लेंसेज आर लाइक, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 6 मीटर इन डायमीटर. दैट इज द बिगेस्ट. 6 मीटर 18 फीट. 18 फीट, 18 फीट का लेंस है वहां पे, ऑब्जेक्टिव लेंस. अब प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि हम क्या टेलीस्कोप को हमेशा ऐसा ही रखने वाले हैं क्या? इधर ही देखना है हमको, है ना. करोड़ों करोड़ों रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट है, करोड़ों भी कम पड़ेंगे. सो करोड़ों का एक इंस्ट्रूमेंट और एक ही स्टार को देख रहा है, ऐसा ही खड़ा है. doesn't happen like this. So what you do is आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखना है. अर्थ भी तो रोटेट हो रहा है, तो वो जो स्टार का पोजीशन है वो भी तो चेंज होगा. तो मुझे इसको इसको रोटेट करना पड़ेगा. लेट मी ड्रॉ अ गुड फिगर, तो आपको समझेगा कि क्या होने वाला है आगे. इट इज ओके टू एक्सटेंड सम टाइम बिकॉज दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. मान लो आई हैव अ टेलीस्कोप समथिंग लाइक दिस.
एक ऑब्जेक्टिव है और नीचे का आई पीस है। ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली बट मान लो। और यहाँ पे एक स्टार है। आई शो यू सम फोटोज आफ्टर दिस, टेकन सम ऑफ दोज फोटोज देयर। अभी ऐसा है कि जब भी अर्थ रोटेट होगा तो स्टार का पोजीशन चेंज होगा, तो हमको टेलीस्कोप का पोजीशन भी चेंज करना पड़ेगा। तो समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट वी फॉरगेट इज अर्थ का ग्रेविटी भी तो है। तो अर्थ का ग्रेविटी से क्या लेना देना है? लेना देना है। अगर मैं 18 फीट, अगर मैं 6 मीटर के लेंस की बात कर रहा हूं तो उसका बहुत ज्यादा वेट होता है। और फिर वेट होता है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा उस पर, मास है तो मतलब उसका शेप स्टार्ट्स चेंजिंग विथ टाइम। तो लेंस एक साइड से ऐसा थोड़ा सा लाइक दिस और एक साइड से ज्यादा रेडियस। पहले क्या था? पहले इक्वी कॉन्वेक्स था। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये प्रॉब्लम चालू हो गया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम चालू है, ये ऐसा हो गया तो फिर इमेज गया। यू डोंट गेट द रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन और क्वालिटी ऑफ इमेज, वो गया। मतलब बहुत बड़ा नुकसान है वो। सो बिग बिग टास्क। तो इसका अभी क्या सॉल्यूशन? फिर तो नए टाइप के टेलीस्कोप बना दिए उन्होंने। तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो क्या होता है उसमें? यू हैव अ ट्यूब एंड हियर इट इज समथिंग लाइक, ऐसा बनाता है कुछ तो भी, समथिंग लाइक दिस। एंड दिस इज वेरी बेसिक डिजाइन, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। बहुत बेसिक डिजाइन है यहाँ पे। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग मतलब मिरर। मतलब ये जो पोर्शन है ये बाहर से पॉलिश्ड है, मतलब लाइट बाहर नहीं जाएगा, और अंदर से रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो पोर्शन है ये भी रिफ्लेक्टिंग मतलब मिरर होता है वो। अब जो भी लाइट आएगा स्टार से या जिससे भी लेना है आपको, वो लाइट ऐसा आया, राइट? एंड देन यहाँ पे भी आया। So light is coming in the form of parallel rays from a distant object. फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि मिरर है वो। रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। ये तो ऐसा हो गया जहां से आया वहीं वापस जाएगा, राइट? तो वैसा नहीं करना हमको। फिर हम क्या करेंगे? लेट्स डू वन मोर स्मार्टर थिंग, और एक मिरर रख दो। ओके, सो वी कीप वन मोर मिरर। थोड़ा सा मुझे इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट? तो यू हैव सेकेंडरी मिरर। ये सेकेंडरी मिरर है यहाँ पे। दिस इज प्राइमरी मिरर नॉट लेंस। यहाँ पे सेकेंडरी है। फिर सेकेंडरी क्या करेगा? रिफ्लेक्ट हियर। फिर यहाँ से आप देख सकते हो, यू कैन लुक फ्रॉम हियर। दिस इज ह्यूमन आई, और इट गोज टू डायरेक्टली कंप्यूटर डेटा एनालिसिस। तो ऐसा गया। सो दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग मिरर है, रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो एज यू कैन सी देयर आर टू मिरर्स। एक यहाँ पे टू मतलब दो प्राइमरी मिरर है और एक सेकेंडरी मिरर है। सेकेंडरी इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट? So this is secondary which is convex. Primary is plane. So this is basically reflecting type of telescope. Correct? Good. So we have some little bit of time, so we will do some numericals. Simple. The magnifying power of compound microscope is 32.
if the magnifying power of objective is 8, magnifying power of objective is 8 and total magnifying power is 32, then the magnifying power of eyepiece is, मैंने आपको बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्योंकि दो लेंस है तो इट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। हाँ तो व्हाट रॉकेट साइंस, कुछ नहीं है, MP बाय MO 32/8 4, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, राइट। फॉर्मूलास लॉजिकली समझ जाओगे तो देन इज नथिंग, तो सिर्फ याद रखना है दो लेंस मतलब दोनों का मैग्नीफाइंग पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। In order to increase the magnifying power of compound microscope, मतलब सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। अभी अभी आपने लिखा यहाँ पे MO into ME, बट MO और ME आपको इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखो, तो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव शुड हैव फोकल लेंथ, बोथ शुड हैव फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्टिव है फोकल लेंथ, तो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ पता होना चाहिए। तो हमने लिखा था ऐसा इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ फॉर्मूला, लिखा था ये इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, यस। Okay. If you don't read at home, it will be a trouble. So as you can see, ये एक है और इसी से फिर नीचे का भी बनता है, राइट। या तो बोल सकते हो कि बोथ आर द सेम थिंग। तो अब इसको मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बताऊंगा अभी, बट आई विल टेल यू दैट ये जो है ये DDB पे है, ओके। अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूंगा तो इन्फिनिटी की अगर बात करूंगा मैं तो उस केस में ये मॉडिफाई होता है। So I am just going to tell you to see the formulas again. But by the way, in general, magnifying power of compound microscope can be written as L upon FO. L is length of tube. आप उसको मैनिपुलेट करके फॉर्मूला बना सकते हो, सिंपल अलजेब्रा, दो तीन चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज D upon FE. तो मैग्नीफाइंग पावर is inversely proportional to focal length of objective as well as eyepiece. So, in order to increase the magnifying power of compound microscope, FO और FE दोनों को decrease करना पड़ेगा क्योंकि inversely proportional है। तो the focal length of objective and eyepiece should be small. चलो, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है वो, राइट। या so that's it. Sufficient hammering for the day. We'll continue tomorrow.